अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। जो आप पिछले 10 ईयर्स में देखोगे तो तकरीबन 5 से 6 बार यही टॉपिक लाजमी पेपर के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चंस इसके डिफरेंट तरीके से आते हैं लेकिन जो हमारे पास मेन जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है बेसिकली वो ये है, प्रेशर बराबर है 1/3 रॉ मीन्स डेंसिटी ऑफ अ गैस एंड दिस वी मीन्स वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और बार का मतलब है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या फिर हम एवरेज भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। हम कंसिडर करेंगे ये हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल है। क्यूबिकल वेसल होने की वजह से इसकी ये साइड भी हम एल कंसिडर कर लेंगे, ये वाली साइड भी एल कंसिडर कर लेंगे और ये वाली साइड भी हम एल कंसीडर कर लेंगे। तो इस वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारे हैं और सब जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। तो हम ये करते हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स में से हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल पिक कर लेंगे अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और मॉलिक्यूल तीनों डायमेंशंस पर मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी और जेड एक्सिस पर भी, तीनों डायमेंशंस पर मूव कर रहे हैं। तो हम तीनों डायमेंशंस में से हम सिर्फ एक डायमेंशन ले लेंगे एक्स एक्सिस, और हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो एक मॉलिक्यूल है जाकर इस वॉल ऑफ कंटेनर से टकराता है, जो कि एक्स एक्सिस हमने कंसीडर करा हुआ और टकरा के रिटर्न हुआ है। यकीनन जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वेसल के अंदर, वो सब उनका जो फिनोमिना ऑफ मोशन है वो यही होगा। तो हमने सिर्फ अज्यूम किया एक को, और एक एक्सिस को हम इसी को हम फिर सब पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मास ऑफ मॉलिक्यूल को हमने m से डिनोट कर दिया, और मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है उसको हमने v1x का नाम दिया। जो डिस्टेंस वो कवर करेगा l, और टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। और इसी तरह से एक तरफ का टाइम t और दूसरी तरफ का जो टोटल टाइम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई। अब आपको पता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसके पास मास भी हो और वेलोसिटी भी हो, तो मास और वेलोसिटी मिलकर क्या बना लेते हैं, मोमेंटम बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम ये कहेंगे कि एक तरफ का जो मोमेंटम है इसका वो mv1x है, और इसी तरह से जो दूसरी तरफ का भी मोमेंटम है वो भी क्या होगा, यानी आफ्टर कोलिजन वॉल के बाद का जो मोमेंटम है वो भी mv1x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास, और इनिशियल मोमेंटम को आप पता है किससे डिनोट करते हो, पी से भी डिनोट करते हो। तो इसको हम लिख देंगे mv1x लिख देंगे, और इसी तरह से जो फाइनल मोमेंटम होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, pf से भी डिनोट कर सकते हैं, और उसको भी हम क्या लिख देंगे, mv1x लिख देंगे। क्योंकि ये कोलाइड हो रहा है तो कोलिजन की वजह से, रिकॉइल की वजह से इसमें हम माइनस साइन भी लगा देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम निकालता हूँ तो चेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, pf माइनस पी होता है। तो pf हमारे पास क्या आया, माइनस mv1x, और पी हमारे पास क्या आया, mv1x। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2 mv1x। तो ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया, जिसको हम डेल्टा पी से भी लिख सकते हैं। माइनस साइन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इस वजह से हम उसको नेक्स्ट स्टेप में खुद से रिमूव कर देंगे, और साथ ही हम डेल्टा टी को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, या टी को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो टी के डिवाइड करने की वजह से आपको डेल्टा पी अपॉन टी कुछ याद आ रहा होगा, 9th क्लास फर्स्ट ईयर में आपने एक प्रॉपर्टी सॉल्व करी थी जिसमें आपको प्रूफ करना था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स। तो डेल्टा पी अपॉन टी जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, फोर्स लिख लेंगे F, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2mv1x अपॉन टी। क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल की फोर्स है तो इसलिए हम इसको नाम दे देंगे F1 का। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, 2a, कुछ भी आप नाम दे सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब हमें यहाँ पर ये टी कैलकुलेट करना है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं फॉर टी। तो टी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम वेलोसिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पर आपको बेसिकली टी की वैल्यू पुट करनी है, तो हम टी को यहाँ पर भेज देते हैं और वी को यहाँ पर भेज देते हैं।
अब T और V के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर d/v कर देते हैं। d की जगह पर मैं 2l लिख दूंगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 2l बन रहा था हमारे पास, और ये जो v है वेलोसिटी, इसको हम v1x का नाम दे देंगे। तो इस t की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पुट इन 1। तो हमारे पास फार्मूला ऑफ फोर्स क्या बन जाएगा, F1 = 2m v1x अपॉन t की जगह पर हम लिख लेंगे 2l अपॉन v1x। फिर ये v1x यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर ये 2m v1x स्क्वायर और नीचे 2l हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम। तो हमारे पास जो बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, F1 = m v1x स्क्वायर अपॉन l। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बन गया। अब ये हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो एक मॉलिक्यूल की फोर्स का फॉर्मूला है, लेकिन आपको पता है कि कंटेनर के पास हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो नहीं था, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक मॉलिक्यूल की फ़ोर्स को सब मॉलिक्यूल की फ़ोर्स पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं टोटल फोर्स बनाऊं फॉर्मूला तो इस तरह बन सकता है, F1 + F2 अप टू प्लस Fn। ये टोटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जैसे F1 का जो फॉर्मूला आया था वो mv1x स्क्वायर आया था, तो हम यहाँ F1 की जगह पर लिख लेते हैं mv1x स्क्वायर अपॉन l, प्लस F2 की जगह पर लिख लेंगे mv2x स्क्वायर अपॉन l, प्लस अप टू mvnx स्क्वायर अपॉन l। सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। 2 है तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2 हो जाएगी, अप टू n मॉलिक्यूल्स है तो n हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब इन सब में एक चीज़ कॉमन है हमारे पास, वो है m/l। m/l कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर अप टू प्लस vnx स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया फोर्स का। अब आपको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, P = F/A होता है। अगर आप A को वहाँ भेज दो तो PA किसके बराबर हो जाएगा, F के। तो हम इस F की जगह पर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, PA सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो PA सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा m/l vnx स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस vnx स्क्वायर। अब ये A हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि P हमें अकेला करना है, हमारी रिक्वायरमेंट भी इसी तरह से। तो ये हो जाएगा AL v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर अप टू प्लस vnx स्क्वायर। तो आपको पता है एरिया हमारे पास 2 डायमेंशन होता है और लेंथ 1 डायमेंशन है। तो मैं A और L को 3 डायमेंशन यानी L3 के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे v1। अच्छा, इन सब को मैं ये करता हूँ बार बार इतना बड़ा लिखने की बजाय समीशन vx स्क्वायर कर देता हूँ, vnx स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि बार बार लिखना मेरे लिए वो मुश्किल है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, विदाउट बार सिर्फ समीशन vx स्क्वायर कर देंगे कि हमने इन सबको एक छोटी सी टर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। नहीं तो आप चाहो तो बार बार भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर ये करना है, ये जो L³ है इसको हमें सॉल्व करना है। तो L³ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले हम लिखते हैं जितना भी हमारे पास ये क्यूबिकल वेसल था उसके अंदर हम लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इस पूरे क्यूबिकल वेसल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर हम बात करें, यानी कि अगर ये क्यूबिकल वेसल 25 क्यूबिक मीटर है तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर उसकी बात करें, उसका फॉर्मूला हमें लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं n/v। या हम चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं nv n/v, और v वॉल्यूम है तो v को हम L³ के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर मैं एल क्यूब को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा n अपॉन एन वी, यानी एल क्यूब की वैल्यू हो गई n अपॉन एन वी। तो अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 2 P इज़ इक्वल टू, अच्छा जी तो इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं तो आ गया। P इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ था हमारे पास m, और जो L क्यूब है नीचे, L क्यूब की जगह पर n अपॉन एन वी हम लिख लेते हैं, और आगे समीशन वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो एन वी है ये ऊपर m के पास शिफ्ट कर देंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा m एन वी, और ये जो n है इसको हम दोबारा से रीओपन कर देते हैं, यानी वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर अप टू प्लस वी एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N और P। अब ये जो पूरा हमारे पास है, ये हमारे पास ये सबसे पहले एम एन वी ये बन गया डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए होता है, लेकिन गैसेस के लिए मास पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होता है। तो इसकी जगह हम रॉ डेंसिटी लिख देंगे, और इस पूरे की जगह पर हम वी बार एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब बार का मतलब ये कि हमने इसको पूरा क्या कर दिया है, एवरेज कर दिया। आपको पता है एवरेज किस तरह निकालते हैं? अगर हमारे पास एक प्लेयर है जो 3 मैचेस खेल रहा है तो उन तीनों मैचेस के रन्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने थे? n मॉलिक्यूल्स थे, तो इसलिए जैसे ही हमारे पास नीचे n आ गया तो हमने इसको एवरेज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो x है हमारे पास, इसको हमें रीशिफ्ट करना है तीनों डायमेंशंस के ऊपर। तो उसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं v, यानी कि जो वेलोसिटी है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक वी एक्स स्क्वायर है, एक वी वाई स्क्वायर है, और तीसरा वी जेड स्क्वायर है। इन तीनों कंपोनेंट्स जो मॉलिक्यूल है जो एक्स एक्सिस पर ट्रैवल कर रहा है वही सेम जो है वो वाई एक्सिस पर भी ट्रैवल करेगा, और उसी तरह से जो है वो जेड एक्सिस पर भी उसकी ट्रैवलिंग होगी। तो इस लिहाज से हम इन तीनों को क्या कर देते हैं, वी एक्स इज़ इक्वल टू वी एक्स इज़ इक्वल टू वी एक्स, यानी इन तीनों को हम एक बराबर कर देंगे, सॉरी वी वाई इज़ इक्वल टू वी जेड, तीनों को हम एक बराबर कर देंगे। तो एक बराबर करने की वजह से हमारे पास जो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा। इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 3vx स्क्वायर आ जाएगा, 3 को डिवाइड कर देंगे तो v बार स्क्वायर अपॉन 3 इज़ इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई वी एक्स की वैल्यू, इसको हमने 3 का नाम दिया हुआ है तो इसको हम 3 में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम 3 में पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, v बार स्क्वायर अपॉन 3, अरेंज करके लिख लेते हैं 1 अपॉन 3 रॉ v बार स्क्वायर। तो ये हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इसी के साथ आगे भी एक छोटी सी डेरिवेशन 4 मार्क्स की पेपर में आ जाती है प्रूफ करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये भी हम साथ देख लेते हैं जल्दी से। इसको करने के लिए हमें यहीं से शुरू करना पड़ेगा, P इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 3 रॉ v बार स्क्वायर से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ का फार्मूला लगा देते हैं, यानी कि mnv जो अभी हमने ड्राइव करा, और nv किससे बना था, अभी आपने पीछे देखा nv बना था n अपॉन वी से, वो हम लिख देते हैं। अब आपको ये यहाँ पर ख़याल रखना पड़ेगा, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, तो इस वॉल्यूम को मैं इस p के पास भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा pv इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 3 m कैपिटल N v बार स्क्वायर। अब ये जो pv है हमारे पास, ये होता है nRT, जनरल गैस इक्वेशन हो जाती है, तो हम वो लिख देते हैं 1 अपॉन 3 m n v बार स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि आप देखो कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास बन चुकी है, यानी कि nRT 1 अपॉन 3 और तो इस को हम दोबारा लिख लेते हैं 1 अपॉन 3 m n v बार स्क्वायर।
अब काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर हमारे पास बन चुकी है। किस तरह से, 3 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 3nRT, कैपिटल N को मैं यहाँ भेज दूँ कुछ इस तरह से, यहाँ क्या रह जाएगा mv²। अगर मैं यहाँ पर 2 को अपने पास से डिवाइड कर दूँ तो यही सेम काम मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास कैपिटल स्मॉल n आपको नज़र आ रहा है, स्मॉल n है नंबर ऑफ़ मोल्स, और नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला लिख लेते हैं 3/2। नंबर ऑफ़ मोल्स के 2 फार्मूले होते हैं, एक तो होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, और दूसरा होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो n की जगह हमने ये लिख लिया, R और T एज इट इज़ आ गए, और इस पूरे को हम काइनेटिक एनर्जी बना देते हैं। n से n कैंसिल हो जाएगा, R/Na जो है वो K के बराबर होते हैं, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी को पहले लिख लेते हैं। अब 3/2 और K ये जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इन तीनों की जगह कांस्टेंट लिख देते हैं। T टेम्परेचर ऐसी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट हटता है तो आपको पता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। चैप्टर 1 में आपको सिर्फ यही एक टॉपिक करना है और चंद न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और वो भी आप देख सकते हो। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।